दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आप पढ़ रहे हैं कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का अध्याय 10 का अभ्यास प्रश्न। पिछले वीडियो में हमने आपको अध्याय 10 के 3 क्वेश्चन लगवा दिए थे अभ्यास प्रश्न के। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप ध्यान से देखें। यंग के द्विझिर्री प्रयोग में झिर्रियों के बीच की दूरी 0.28 मिलीमीटर है। ठीक है, झिर्रियों के बीच की दूरी दिया है 0.28 मिलीमीटर है तथा पर्दा 1.4 मीटर की दूरी पर रखा गया है। ठीक है, आपको निकालना है केंद्रीय दीप्त फ्रिंज और चतुर्थ दीप्त फ्रिंज की बीच की दूरी 1.2 सेंटीमीटर मापी गई है। केंद्रीय दीप्त फ्रिंज और चतुर्थ दीप्त फ्रिंज की बीच की दूरी पता है हमको 1.2 सेंटीमीटर। प्रयोग में उपयोग किए गए प्रकाश का तरंग ज्ञात कीजिए। आपको तरंगदैर्घ्य ज्ञात करना है। ठीक है, तरंगदैर्घ्य आपको ज्ञात करना है किसका? प्रकाश का। तो आइए देखते हैं कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो आपको हमने यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को हमने आपको पढ़ाया है, आप वीडियो देख सकते हैं। तो चैप्टर 10 का क्वेश्चन नंबर 4, यंग के द्विझिर्री प्रयोग में झिर्रियों के बीच की दूरी। यहाँ पे झिर्रियों के बीच की दूरी जो है दिया गया है। ठीक है, झिर्रियों के बीच की दूरी को किससे लिखते हैं? डी से। और यह है आपका 0.28 मिलीमीटर, 0.28 मिलीमीटर। इसको चेंज कर लेंगे मीटर में, तो यह हो जाएगा आपका 0.28 गुणे, ठीक है, 0.28 गुणे 10⁻3, 0.28 गुणे 10⁻3 मीटर, 0.28 गुणे 10⁻3 मीटर हो जाएगा। तथा पर्दा 1.4 मीटर की दूरी पर, पर्दे की दूरी दिया है, मतलब कैपिटल डी का मान भी दिया है। कैपिटल डी का मान कितना है? 1.4 मीटर, 1.4 मीटर में दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको निकालना है तरंगदैर्घ्य का मान। तरंगदैर्घ्य का मान निकालना है तो केंद्रीय, ठीक है, आप सूत्र जानते हैं, सूत्र आपको पता है कि केंद्रीय, ठीक है, केंद्रीय उच्चिष्ट, ठीक है, जो सेंटर वाला होता है, केंद्रीय उच्चिष्ट से यमवी, केंद्रीय उच्चिष्ट से यमवी दीप्त फ्रिंज की दूरी, यमवी दीप्त फ्रिंज की दूरी, ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है? XM बराबर यम डी लैम्डा बटे स्मॉल डी। यह सूत्र होता है, आप पढ़े हैं। केंद्रीय उच्चिष्ट से MV दीप्त फ्रिंज की दूरी XM बराबर M डी लैम्डा बटे डी। आपको लैम्डा का मान निकालना है। ठीक है, लैम्डा का मान निकालना है तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा? तिर्यक गुणा हो जाएगा आपका XMD अपान XMD अपान MD, XMD अपान MD। ठीक है, अब लैम्डा बराबर मान रखेंगे इसमें एक्सियम का मान जो है प्रश्न में दिया गया है। ठीक है, कि कितना दिया गया है देखें ध्यान से। हाँ, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज मतलब 0 और चतुर्थ फ्रिंज के बीच की दूरी कितनी है? 1.2 सेंटीमीटर है। तो यह एक्सियम की वैल्यू जो है प्रश्न में दी गई है, कितना दी गई है? 1.2 सेंटीमीटर। तो इसको चेंज कर लेंगे, 1.2 गुणे 10⁻2 मीटर हो जाएगी। तो यहाँ रखेंगे 1.2, ठीक है, गुणे 10⁻2 मीटर। और स्मॉल डी की वैल्यू, स्मॉल डी की वैल्यू कितना है? 0.28 गुणे 10⁻3, यह हो गया अपान M। M की वैल्यू रखें, M की वैल्यू कितनी दिया है प्रश्न में? देखें ध्यान से। हाँ, चतुर्थ दीप्त फ्रिंज, M की वैल्यू क्या है? 4 है। प्रश्न में M की वैल्यू जो दिया है वह 4 दिया है, तो M की जगह 4 रखेंगे। कैपिटल D की वैल्यू कितना है? 1.4 मीटर है। ठीक है, अब इसी को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर निकलेगा। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि D की वैल्यू 0.28 मिलीमीटर दिया था, स्मॉल डी की वैल्यू जिसको मीटर में आपने चेंज कर दिया, 0.28 गुणे 10⁻3 मीटर हो गया। और कैपिटल डी पर्दे की दूरी 1.4 मीटर है और केंद्रीय फ्रिंज से चौथी फ्रिंज थी तो M बराबर 4 हो गया। ठीक है, तो आप सूत्र जानते हैं कि केंद्रीय उच्चिष्ट से यमवी दीप्त फ्रिंज की दूरी जो होती है वह XM बराबर M डी लैम्डा बटे डी होता है। ठीक, लैम्डा फाइंड करना है तो लैम्डा बराबर हो जाएगा आपका XM स्मॉल डी बटे MD। XM
एमएमई फ्रिंज की दूरी जो है 1.2 सेंटीमीटर दिया है फ्रिंज के बीच की दूरी, ठीक है। 1.2 सेंटीमीटर चेंज कर दिए, 1.2 × 10 फिर 2 मीटर हो गया। अब जो है लैम्डा की वैल्यू आप पुट कर चुके हैं, अब सॉल्व करके आपको आंसर निकालना है, ठीक है। तो देखें ध्यान से कैसे सॉल्व होगा। पहले दशमलव को हटाते हैं तो यह हो जाएगा आपका 12 और गुणे 10/2 है, तो यहाँ एक अंक दशमलव पीछे किए हैं तो एक घात और बढ़ जाएगा, 10/3 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव है तो हटाकर पीछे करते हैं 2 अंक पे, तो 28 और 10/2 हो जाएगा, तो ऋण 3 पहले से है तो ऋण 5 हो जाएगा, अपान यह 4 हो गया और यह 14 कर देते हैं इसको और ऋण 1 कर देंगे, ठीक। ध्यान से दें 1.2 है तो इसको एक अंक पीछे किए दशमलव, ऋण 2 का ऋण 3 हो जाएगा, 2 अंक पे दशमलव आगे है पीछे करेंगे तो 28 दशमलव हो जाएगा, यहाँ 2 अंक बढ़ जाएगा, ऋण 3 का ऋण 5 हो जाएगा, 4 और यह 1.4 है तो इसको एक अंक पीछे किए तो 14 × 10 पे ऋण 1 हो जाएगा, ठीक। अब इसको काटते हैं, 14 दूनी 28, 2 हो गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 छक्के 12 हो जाएगा। तो लैम्डा बराबर ऊपर क्या हो गया 6 और यहाँ पे यह ऋण 5 और ऋण 3 ऋण 8 हो गया, ऋण 8 हो गया और यह ऋण 8 हो गया और यह ऊपर गया ऋण 1 तो धन 1 हो जाएगा। तो लैम्डा बराबर 6 गुणे यहाँ पे 1 कम हो जाएगा ऋण 7, लैम्डा बराबर 6 गुणे 10 पे ऋण 7 हो गया, ठीक है। अब जो है 2 अंक जो है 0 और बढ़ा दे रहे हैं तो घात 7 का 9 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 600 नैनोमीटर। तरंगदैर्घ्य का मान कितना हो जाएगा 600 नैनोमीटर हो जाएगा, ठीक है। यह आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया जिसमें तरंगदैर्घ्य लैम्डा का मान पूछा गया था। तो तरंगदैर्घ्य लैम्डा का मान कितना हो जाएगा 600 नैनोमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम फार्मूला लगा देंगे, यह XM बराबर m d लैम्डा बटे d की फार्मूला से तरंगदैर्घ्य लैम्डा का मान निकाल लेंगे। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 5 भी द्विध्रुवी प्रयोग ही है। यंग के द्विध्रुवी प्रयोग में लैम्डा तरंगदैर्घ्य का एक वर्णी प्रकाश उपयोग करने पर पर्दे के एक बिंदु पर जहाँ पथांतर लैम्डा है प्रकाश की तीव्रता k इकाई है। तो आप देख रहे हैं कि यंग के द्विध्रुवी प्रयोग में जो है लैम्डा तरंगदैर्घ्य का एक वर्णी प्रकाश का यूज किया जा रहा है और उसका उपयोग करने पर आप देख रहे हैं कि पर्दे के एक बिंदु पर, पर्दे पर एक बिंदु है जिसका पथांतर कितना है लैम्डा है। पर्दे के एक बिंदु पर जहाँ पथांतर लैम्डा है वहाँ पर प्रकाश की तीव्रता कितनी है k इकाई है, ठीक। उस बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता कितनी होगी जहाँ पथांतर λ/3 है। तो आपको प्रकाश की तीव्रता ज्ञात करनी है कहाँ पर, जहाँ पर पथांतर λ/3 है। प्रश्न में दिया क्या है, प्रश्न में दिया गया है कि पथांतर लैम्डा है तो प्रकाश की तीव्रता k इकाई है। तो आपको बताना है कि जब पथांतर λ/3 हो तो प्रकाश की तीव्रता क्या होगी, ठीक है, यह ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर है 5। हाँ, तो यह 10वें चैप्टर का 5वां क्वेश्चन है। हाँ, तो जो सूचनाएं दी हैं पहले नोट कर लें। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य दिया गया है प्रश्न में, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना दिया है लैम्डा दिया हुआ है, ठीक है। और कह रहा है कि जब पथांतर, ठीक है, जब पथांतर कितना है लैम्डा है, ठीक है, जब पथांतर लैम्डा है तथा कलांतर, जब पथांतर लैम्डा है तो कलांतर फाई है, ठीक है। जब पथांतर लैम्डा है तो कलांतर क्या है फाई है। हाँ चलिए, जब पथांतर लैम्डा होता है तो कलांतर फाई है, तो उस कंडीशन में सूत्र क्या होता है, तो कलांतर बराबर होता है 2π/λ इंटू पथांतर, ठीक है, यह सूत्र होता है। यह फाई क्या है कलांतर है और x क्या है पथांतर है, जहाँ x बराबर क्या है पथांतर। प्रश्न में दिया है कि x बराबर है लैम्डा, पथांतर क्या है x बराबर लैम्डा है,
तो उस समय जो है प्रकाश की तीव्रता का मान जो है k है, यह प्रश्न में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं कालांतर फाई का मान। फाई बराबर है 2 पाई बाई लैम्डा, और पथांतर प्रश्न में दिया है लैम्डा। पथांतर प्रश्न में दिया है लैम्डा। ठीक है, तो लैम्डा से लैम्डा कट गया तो आपका आ गया 2 पाई। यह आपकी वैल्यू क्या आ गई कालांतर की। कालांतर, तो जब पथांतर लैम्डा है तो कालांतर कितना है 2 पाई है। कालांतर फाई का मान कितना है 2 पाई है। ठीक है, यह निकल चुका है। अब परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता क्या होगी इस कंडीशन में? तो इस कंडीशन में अगर हम परिणामी तीव्रता निकालें, परिणामी तीव्रता, ठीक है, IR, तो आप सूत्र जानते हैं कि I1 प्लस I2 प्लस 2 ठीक है, अंडर रूट I1 I2 रूट के बाहर कास फाई, यह सूत्र होता है। परिणामी तीव्रता IR बराबर होता है I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कास फाई। ठीक, अब जो है फाई की वैल्यू हमें पता है 2 पाई है, तो अगर यहाँ रखें, ठीक है, और तीव्रता प्रश्न में दिया हुआ है। प्रश्न में तीव्रता जो है वह कितना दिया है k इकाई, प्रकाश की तीव्रता जो है k इकाई दिया हुआ है। ठीक है, चलिए तो तीव्रता जो है बराबर कर लेते हैं। यहाँ पे I1 बराबर I2 और बराबर I1 बराबर I2 बराबर I है, इसलिए जो है I1 की जगह I रखेंगे और I2 की जगह भी I रखेंगे, और प्लस 2 अंडर रूट I1 I2, तो इसके भी जगह I रखेंगे तो I स्क्वायर हो जाएगा, और कास फाई की जगह क्या रखेंगे 2 पाई। यह I मिलकर क्या हो जाएगा 2I हो जाएगा, और प्लस 2 और अंडर रूट I स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी I हो जाएगी, और कास 2 पाई का मान 1 हो जाएगा। कास 2 पाई का मान 1 हो जाएगा। तो इस तरह से 2I और 2I और मिलकर क्या हो जाएगा 4I। 2I और 2I मिलकर क्या हो जाएगा 4I। ठीक है, तो जो परिणामी तीव्रता IR है वह निकल गया 4I, और इसी की वैल्यू दिया हुआ है k प्रश्न में दिया हुआ है। ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि परिणामी तीव्रता कितनी है k है। हाँ, तो यह कह रहा था कि जहाँ पथांतर लैम्डा है और प्रकाश की तीव्रता k इकाई है। ठीक है, तो प्रकाश की तीव्रता आप कितना रख दिए k इकाई कर दिए, और यह k की वैल्यू प्रश्न में दिया है कि जब, ठीक है, जब पथांतर क्या है लैम्डा है तो उस समय परिणामी तीव्रता k है। ठीक है, तो वह k की वैल्यू कितनी है 4I है। ठीक, अब आपको बताना है कि जब, ठीक है, दूसरा कंडीशन लेते हैं। दूसरा कंडीशन में कह रहा था 5वें में कि उस बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता कितनी होगी जब पथांतर लैम्डा बाई 3 होगा। ठीक है, तो जब पथांतर कितना हो लैम्डा बाई 3 हो, मतलब x बराबर जो है जब लैम्डा बाई 3 हो तो उस समय आपको तीव्रता IR का मान निकालना है। किस रूप में निकालना है? वह k के रूप में आपको निकालना है। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा अब इसके आगे। हाँ, तो जब पथांतर जो है लैम्डा बाई 3 है तो उस समय कालांतर क्या होगा, पहले उसको निकाल लेते हैं। कालांतर मीन्स फाई, सूत्र क्या होता है 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स। 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स होता है, और x की वैल्यू दिया हुआ है, तो 2 पाई बाई लैम्डा और x की वैल्यू है लैम्डा बाई 3। तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया, तो फाई बराबर आ गया 2 पाई बाई 3। फाई की वैल्यू कितना आ गई 2 पाई बाई 3। अब परिणामी तीव्रता निकालते हैं। परिणामी तीव्रता IR बराबर, परिणामी तीव्रता IR डैश बराबर, तो यह हो जाएगा आपका I1 प्लस I2 प्लस, ठीक है, 2 अंडर रूट I1 I2 अंडर रूट I1 I2, और अंडर रूट के बाहर कास फाई होता है। अब यहाँ पे यह वैल्यू जो है I है, इंटेंसिटी I प्लस 2 अंडर रूट I क्या हो जाएगा I स्क्वायर कास फाई। ठीक,
अब ये हो जाएगा आपका आई मिलकर 2i और प्लस 2i² का अंडर रूट आई हो जाएगा और इंटू कास फाई का मान कितना है 2π/3 कास 2π/3 अब कास 2π/3 की वैल्यू जो होती है वह -1/2 होती है। ठीक है, तो मान रखते हैं, तो यह हो जाएगा आपका IR' बराबर 2i प्लस 2i और कास 2π/3 का मान -1/2, यह हो जाएगा 2i और यह से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा -2i इंटू 1/2, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यह हो जाएगा आपका 2i माइनस और यह क्या बच गया i, तो यह बच गया i। तो IR' बराबर क्या आ गया i आ गया, IR' बराबर क्या आ गया i आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका आया है IR की वैल्यू जो आई थी, IR की वैल्यू क्या आई थी, IR बराबर 4i और यही वैल्यू थी k के बराबर, IR बराबर 4i यही वैल्यू थी k के बराबर, अर्थात 4i बराबर k, तो i बराबर हो जाएगा k/4। 4i बराबर k की थी जो तीव्रता थी और i बराबर k/4। ठीक है, तो प्रकाश की तीव्रता k/4 होगी, प्रकाश की तीव्रता क्या होगी k/4 होगी। ठीक है, IR बराबर k आया था, तो जब IR' की वैल्यू आई है i, तो i का मान आएगा k/4। ठीक है, तो प्रकाश की तीव्रता कितनी हो जाएगी आंसर में k/4। कब होगी, जब पथांतर λ/3 है, जब पथांतर λ/3 है तो प्रकाश की तीव्रता हो जाएगी k/4, यही आपका आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो जैसा प्रश्न में दिया गया है, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य लैम्डा दिया हुआ था, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य क्या दिया हुआ था, लैम्डा दिया हुआ था, और कह रहा था कि जब पथांतर लैम्डा है तब कलांतर। ठीक है, तो उस समय जब पथांतर लैम्डा है तो उस समय तीव्रता जो है प्रकाश की तीव्रता k है, प्रकाश की तीव्रता k है, और कह रहा था कि जब पथांतर जो है λ/3 हो तो तीव्रता कितनी होगी, यह फाइंड करना था। तो आप जान रहे हैं कि जब पथांतर लैम्डा है तो कलांतर फाई है, तो एक सूत्र आप जानते हैं कि कलांतर फाई बराबर होता है 2π/λ इंटू पथांतर। ठीक है, तो इस प्रश्न में के अनुसार कलांतर फाई बराबर 2π/λ इंटू पथांतर, पथांतर x की वैल्यू दिया है लैम्डा, तो लैम्डा से लैम्डा तो कलांतर फाई बराबर 2π आ गया, कलांतर फाई बराबर क्या आ गया 2π आ गया, तो फाई बराबर 2π आपको पता हो गया। अब तीव्रता I का हम सूत्र लगाएंगे, IR बराबर I1 + I2 + 2 अंडर रूट I1 I2 कास फाई, तो तीव्रता I रखते हैं, तो I1 की जगह I और I2 की जगह I, क्योंकि I1 बराबर I2 बराबर I है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों तीव्रताओं का मान जो है I के बराबर है, I1 बराबर I2 बराबर I है, इसलिए जो है जब आप कास 2π की वैल्यू 1 होती है, यह रख दिए, और इसको सॉल्व करने पे आपका 2i + 2i इंटू 1 तो 4i आ गया। तो प्रश्न के अनुसार यही जो तीव्रता है वही k के बराबर है, अर्थात IR बराबर 4i और यही बराबर है k का, यह प्रश्न में दिया हुआ है। अब प्रश्न कह रहा है कि जब, ठीक है, जब पथांतर λ/3 है तो IR क्या होगा, IR' क्या होगा, किस रूप में, k के रूप में। तो फिर हमने शुरू किया कि आपका कलांतर फाई बराबर 2π/λ इंटू x, तो 2π/λ इंटू x की वैल्यू रख दी है λ/3, लैम्डा से लैम्डा कट गया तो फाई की वैल्यू आ गई 2π/3। और फिर जो है तीव्रता का सूत्र लगाए IR' के रूप में, तो I1 + I2 + 2 अंडर रूट I1 I2 कास फाई। अब I1 I2 बराबर I के है तो I वैल्यू रख दी है, तो I + I + 2 अंडर रूट I² कास फाई, अंडर रूट I² की वैल्यू I हो जाएगी, तो I 2I हो गई और यह 2I हो गई, और कास फाई का मान 2π/3। अब 2π/3 की मान जो होता है -1 होता है, -1/2 होता है, तो IR' बराबर 2i + 2i इंटू -1/2, यह 1/2 किसकी वैल्यू है, कास 2π/3 की। ठीक, अब यह माइनस और यह प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 2i इंटू 1/2 तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2i - i हो जाएगा, तो बच जाएगा i। तो IR' की वैल्यू कितनी आ गई, i आ गई। अब आप जान रहे हैं कि IR बराबर 4i बराबर k होता है, 4i बराबर k है तो i बराबर क्या हो जाएगा, k/4 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि IR' की वैल्यू i है,
तो इसी आई की वैल्यू आपको बतानी है। तो 4i बराबर k है तो i बराबर k/4 है। जब तो प्रकाश की तीव्रता कितनी हो जाएगी, k/4 हो जाएगी। कब? जब पथांतर λ/3 होगा। ये आपकी आंसर हो गया। तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर 5। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है क्या? तो दोस्तों पहुंच गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 भी द्विध्रुवी प्रयोग से ही है, देखें ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है कि हाँ, यंग के द्विध्रुवी प्रयोग में, यंग के द्विध्रुवी प्रयोग में, देखें ध्यान से, थोड़ा जूम कर दे रहे हैं, दिख रहा होगा आपको। हाँ, यंग के द्विध्रुवी प्रयोग में व्यतिकरण फ्रिंजों को प्राप्त करने के लिए, यंग के द्विध्रुवी प्रयोग में व्यतिकरण फ्रिंजों को प्राप्त करने के लिए 650 नैनोमीटर तथा 520 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य के प्रकाश पुंज का उपयोग किया गया। ठीक है, यंग के द्विध्रुवी प्रयोग में व्यतिकरण फ्रिंज प्राप्त करने के लिए जो प्रकाश यूज किया गया उसका तरंगदैर्घ्य कितना है? 650 नैनोमीटर और 520 नैनोमीटर। आपको क्या फाइंड करना है? पहला, 650 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य के लिए, 650 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य के लिए पर्दे पर तीसरे दीप्त फ्रिंज की केंद्रीय उच्छिष्ट से दूरी ज्ञात कीजिए। तीसरे दीप्त फ्रिंज की केंद्रीय उच्छिष्ट से दूरी ज्ञात करना है और फिर आपको केंद्रीय उच्छिष्ट से उस न्यूनतम दूरी को ज्ञात कीजिए जहां दोनों तरंगदैर्घ्य के कारण दीप्त फ्रिंज समपाती होते हैं। इसको भी बताना है न्यूनतम दूरी के रूप में, जहां दोनों तरंगदैर्घ्य के कारण दीप्त फ्रिंज क्या हो जाएं? कॉइंसाइड हो जाएं, समपाती हो जाएं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो जो सूचनाएं दी गई हैं पहले नोट किया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है आपका 10.6। ठीक है, 10.6। हाँ, तो जो सूचनाएं दी हैं पहले नोट करें। तरंगदैर्घ्य का मान दिया है λ1 का मान दिया है। λ1 कितना दिया है? 650 नैनोमीटर। इसको चेंज कर लेते हैं, 650 गुणे 10⁻⁹ मीटर। λ2 का मान भी दिया है, दूसरा जो तरंगदैर्घ्य दिया है λ2 वह कितना दिया है? वह दिया है 520 नैनोमीटर। वह दिया है 520 नैनोमीटर। तो इसको भी चेंज करेंगे, 520 गुणे 10⁻⁹ मीटर। यह हो गया। ठीक है, और क्या दिया हुआ है? और प्रश्न में दिया था कि जब 650 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य के लिए पर्दे पर तीसरे दीप्त फ्रिंज की केंद्रीय शीर्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, और नैनोमीटर है। चलो, डी का मान जो है, स्मॉल डी की वैल्यू जो है 1 मिलीमीटर लेते हैं। 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर को चेंज करेंगे 10⁻³ मीटर होगा। और जो डी की वैल्यू है, पर्दे की दूरी जो है 1 मीटर। पर्दे की दूरी क्या है? 1 मीटर लेते हैं। पर्दे की दूरी 1 मीटर और स्मॉल डी की वैल्यू 1 मिलीमीटर अर्थात 10⁻³ मीटर। अब जो है निकालते हैं पहला। ठीक है, केंद्रीय उच्छिष्ट से MU फ्रिंज की दूरी का क्या सूत्र होता है? केंद्रीय उच्छिष्ट से MU फ्रिंज की दूरी होता है एक्सियम बराबर स्मॉल m डी λ/स्मॉल डी। ये सूत्र होता है। केंद्रीय फ्रिंज से MU फ्रिंज की जो दूरी होती है, दीप्त फ्रिंज की दूरी होती है, एक्सियम बराबर m डी λ/d होता है। ठीक है, तो प्रश्न के अनुसार तीसरा फ्रिंज दिया है। ठीक है, प्रश्न में दिया है कि 650 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य के लिए पर्दे पर तीसरे दीप्त फ्रिंज, तो m का मान कितना दिया है? 3 दिया हुआ है। केंद्रीय शीर्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो केंद्रीय शीर्ष से आपको दूरी ज्ञात करना है, x3 की वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, तो x3 m की वैल्यू 3 है, तो यह m का वैल्यू 3 है। कैपिटल D का मान 1 हो गया और लैम्डा का मान जो है प्रश्न में दिया है 650 नैनोमीटर। तो 650 गुणे 10⁻⁹ मीटर।
अब बटे स्मॉल डी का मान 1 मिलीमीटर अर्थात 1 गुणे 10⁻³ मीटर, यह हो जाएगा। अब इसको जो है आप सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 3 का इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 0 0, 3 5 15 को 5 1, तिरछा का 18 1, 1990 हो जाएगा। और यह 10/3 ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा। पहले से ऋण 9 है और यह ऊपर गया -3 हो गया। अब जो है 1950 और यह -3 इसमें से कम हो जाएगा तो ऋण 6 हो जाएगा। ठीक है, ऋण 6 हो जाएगा। दशमलव जो है आगे करते हैं 3 अंक, 1.950 तो गुणे 10 पे -3 हो जाएगा और 10 पे ऋण 6 हो जाएगा। दशमलव को आगे करने पर -3 हो जाएगा। अब जो है 1.95 गुणे 10 पे यह ऋण 6 है, यह क्या है, ऋण 6 है। तो ऋण 6 में से -3 माइनस हो जाएगा तो ऋण 3 हो जाएगा, ऋण 3 बच जाएगा। तो यह आपका हो जाएगा ऋण 3। तो यह मीटर में आंसर हो गया, या फिर आप कह सकते हैं 1.95 मिलीमीटर, 1.95 मिलीमीटर। तो यह हो गया आपका पहला आंसर कि 650 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य के लिए पर्दे पर तीसरे दीप्त फ्रिंज की केंद्रीय उच्चिष्ट से दूरी ज्ञात कीजिए। तो तीसरे दीप्त फ्रिंज की केंद्रीय उच्चिष्ट से दूरी कितनी होगी, 1.95 मिलीमीटर होगी, 1.95 मिलीमीटर होगी। ठीक है, यह पहला आंसर हो गया। अब आपका दूसरा जो पूछ रहा है उसको देखते हैं, क्लियर है या? अब पहुंचते हैं दूसरे पे। दूसरा जो पूछ रहा है कि केंद्रीय उच्चिष्ट से उच्च न्यूनतम दूरी को ज्ञात कीजिए जहां दोनों तरंगदैर्घ्य के कारण दीप्त फ्रिंज संपाती है। तो आपको न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है जहां दोनों तरंगदैर्घ्य के कारण दीप्त फ्रिंज क्या हो, संपाती हो। चलो देखते हैं। तो इसके दूसरे पार्ट को सॉल्व करते हैं, देखें ध्यान से। दोनों तरंगदैर्घ्य को लेना है यहाँ पे। तो दोनों तरंगदैर्घ्यों के संपाती, ठीक है, प्रश्न में दिया है संपाती होना चाहिए, कॉन्साइड होना चाहिए। दोनों तरंगदैर्घ्यों के संपाती होने के लिए λ1 और λ2 के फ्रिंजों के बीच अंतर में 1 का अंतर होना चाहिए, 1 का अंतर होना चाहिए। अगर 1 का अंतर है तो दोनों तरंगदैर्घ्य के फ्रिंज क्या होंगे, संपाती होंगे। ठीक है, तो दोनों तरंगदैर्घ्यों के संपाती होने के लिए λ1 और λ2 की फ्रिंजों में 1 अंतर होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ प्रश्न में जो देख रहे हैं आप, यहाँ λ1 650 है और λ2 520 है, अर्थात λ1 ग्रेटर देन है λ2 के, λ1 ग्रेटर देन है λ2 के। इसलिए जो है m1 जो होगा वह लेस देन होगा m2 के, m1 जो होगा वह लेस देन होगा m2 के। ठीक है, क्योंकि जो फ्रिंज है m जो है, फ्रिंज जो बन रही है m1 m2 और जो तरंगदैर्घ्य है यह एक दूसरे के क्या हैं, व्युत्क्रमानुपाती हैं। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती हैं, इसलिए λ1 ग्रेटर देन λ2 होगा। उस कंडीशन में m1 लेस देन m2 होगा। ठीक है, अब यदि m1 बराबर m हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में m2 बराबर क्या होगा, तो m2 बराबर जो होगा वो m+1 हो जाएगा। ठीक है, यदि m1 बराबर m होगा तो m2 बराबर क्या हो जाएगा, m+1 हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो इस कंडीशन में जो एक्सियम, ठीक है, एक्सियम λ1 बराबर xm+1 λ2 हो जाएगा। ठीक है, यदि m1 बराबर m तो m2 बराबर m+1 होगा। उस कंडीशन में एक्सियम λ1 बराबर हो जाएगा xm+1 λ2 के। ठीक है, xm+1 λ2 के हो जाएगा। अब जो है यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे। ठीक है,
एक्स एम की वैल्यू रखें तो एक्स एम की वैल्यू हो जाएगा एम डी लैम्डा 1 बटे स्मॉल डी, और एक्स एम प्लस 1 की वैल्यू रखेंगे तो आपका एम प्लस 1 डी लैम्डा 2 बटे डी। ठीक है, अब जो है यहाँ से जो कटने वाले हैं काट देंगे। ठीक है, इधर भी डी है, इधर भी डी है, कैंसिल, कैपिटल डी है, कैपिटल डी है, कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, यम लैम्डा 1 बराबर यम प्लस 1 लैम्डा 2। ठीक है, यह हो गया। अब इसको जो है सॉल्व किया जाए, यम की वैल्यू निकालनी है आपको, तो लैम्डा अंदर गुणा करें तो हो जाएगा आपका लैम्डा 2 यम प्लस लैम्डा 2। ठीक है, तो यह हो जाएगा यम लैम्डा 1 बराबर लैम्डा 2 यम प्लस लैम्डा 2। आपको m की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, m की वैल्यू निकालनी है तो क्या करते हैं, हाँ, लैम्डा 2 को इधर लाएं तो हो जाएगा m लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 यम बराबर लैम्डा 2। ठीक है, अब ध्यान दें यहाँ पे यम कॉमन हो जाएगा, यम कॉमन हो जाएगा तो लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 बराबर लैम्डा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यम बराबर क्या हो जाएगा, यम बराबर हो जाएगा लैम्डा 2 बटे लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2। ठीक है, यम बराबर क्या हो गया, लैम्डा 2 बटे लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2। अब यहाँ पे आप वैल्यू रख सकते हैं। लैम्डा 2 का मान कितना दिया है, 520 नैनोमीटर, और लैम्डा 1 का मान 650 नैनोमीटर, और लैम्डा 2 का मान 520 नैनोमीटर। ठीक है, तो यह आप सॉल्व करेंगे तो ऊपर आ गया 520 और नीचे जो है आप घटाएंगे और तो यह हो जाएगा आपका 130 हो जाएगा। अब भाग देंगे 13 चौक 52 तो 4 हो जाएगा। तो यम की वैल्यू कितनी निकल गई, 4। यम की वैल्यू कितनी निकल गई, 4। ठीक है, तो यम की वैल्यू 4 आ गई। अब जो है न्यूनतम दूरी x मिनिमम फाइंड करना है। न्यूनतम दूरी क्या निकालना है, x मिनिमम। ठीक है, न्यूनतम दूरी निकालना है, x मिनिमम क्या होगा, x मिनिमम क्या होगा, तो m डी लैम्डा 1 बटा स्मॉल डी, एम डी लैम्डा 1 बटे स्मॉल डी। m की वैल्यू कितनी निकल गई, 4, और d की वैल्यू 1 है, और लैम्डा 1 की वैल्यू है 650 नैनोमीटर, तो ऋण 9 हो जाएगा। और अपान स्मॉल डी की वैल्यू कितनी है, 1 × 10 पे ऋण 3। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो यह 4 से गुणा करेंगे इसमें, तो 4 0 0 हो जाएगा, 4 5 20 को 0 से 2 हो जाएगा, 4 6 24 2 26 हो जाएगा, और गुणे 10 पे। ठीक है, 10 पे कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका ऋण 9, और ये ऊपर जाएगा धन ऋण 3, तो ऋण 3 ऊपर जाएगा तो धन 3 हो जाएगा, तो धन 3 इसमें से माइनस हो जाएगा तो ऋण 6 हो जाएगा। तो 2600 × 10 पे ऋण 6। ठीक है, ऋण 6 को भी हम हटा सकते हैं। हाँ, तो दशमलव को आगे अगर करें 3 अंक पे तो 2.6 × 10 पे ऋण 3 हो जाएगा। 3 अंक आगे करेंगे तो ऋण 6 क्या हो जाएगा, 10 पे ऋण 3 हो जाएगा। कब हो जाएगा, जब दशमलव को आगे कर लेंगे तब। तो 2.6 × 10 पे ऋण 3 हो जाएगा, और ऋण 3 क्या कहते हैं, इसको मीटर कहेंगे, और मिलीमीटर में करना होगा तो 2.6 10 पे ऋण 3 की जगह पे लिख सकते हैं मिलीमीटर। तो 2.6 मिलीमीटर ये आपका आंसर आएगा। कितना आएगा, 2.6 मिलीमीटर। ठीक है, तो 2.6 मिलीमीटर जो है आपका होगा दूरी जिस पर दोनों क्या होंगे, संपाती होंगे। तो केंद्रीय शीर्ष से उस न्यूनतम दूरी को ज्ञात करना है जहाँ दोनों तरंगदैर्घ्य के कारण दीप्त फ्रिंज संपाती होंगे। तो वह कितनी दूरी है, 2.6। वह कितनी दूरी है, 2.6 मिलीमीटर है। ठीक है, तो इसको ज्ञात करने के लिए आपने क्या किया है, आपने दोनों तरंगदैर्घ्य के संपाती होने के लिए शर्त लगाया है कि लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की फ्रिंज कि 1 का अंतर होना चाहिए, और यहाँ पर लैम्डा 1 ग्रेटर देन लैम्डा 2 है, इसलिए m1 लेस देन m2 होगा। और यदि m1 बराबर m2 होगा तो m1 बराबर m होगा तो m2 बराबर m+1 होगा। वैल्यू रख के आपने सॉल्व करके m की वैल्यू निकाला। m की वैल्यू आ गई लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2, और यह हल करके आपने निकाला तो m की वैल्यू आ गई 4। जब m की वैल्यू 4 आ गई तो आपने लैम्डा मिनिमम का सूत्र लगाया। लैम्डा मिनिमम बराबर
यह लैम्डा एम डी लैम्डा 1 बटा स्मॉल डी वैल्यू आपने पुट किया, पुट करके सॉल्व किया तो यह आ गया 2.6 मिलीमीटर। यह आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। तो इसको आप देख लें ध्यान से। तो पहला आंसर जो है 1.95 मिलीमीटर होगा, दूसरा आंसर 2.6 मिलीमीटर होगा। ठीक है, इसको हम अरेंज कर रहे हैं। आप पहुंच गए हैं आप क्वेश्चन नंबर 7 पे, चैप्टर 10 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देखें ध्यान से। चलिए देखते हैं। एक द्विझिर्री प्रयोग में अच्छा दोस्तों रहने देते हैं, 35 मिनट का वीडियो हो गया है, इसको नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा। थैंक यू।